दोस्तों स्कूल ने हमें सिखाया मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये चीजें, लेकिन पैसे का साइंस कभी नहीं सिखाया। और यही गलती कई आम लोग जिंदगी भर करते हैं। न बजट बनाना, न फाइनेंशियल प्लान, न ही कोई गोल सेट करना। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं बल्कि पैसे को समझते हैं। और मैं चाहता हूँ ये नया साल 2026 आपके लिए एक और साल नहीं होना चाहिए बल्कि एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 2026 में भी वही गलती करते रहे जो आपने अभी तक बीते कुछ सालों में की है, तो चाहे आपकी सैलरी दुगुनी क्यों ना हो जाए, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सोचिए जरा, हर साल नया संकल्प लेते हैं हम, हर साल वही हाल होता है। पैसा आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो आज की ये वीडियो आपकी कमाई बढ़ाने की नहीं है बल्कि आपको गरीब बनाए रखने वाली 5 खतरनाक आदतों से आपको रूबरू करवाऊंगा। अगर आपने भी साल 2026 में इन आदतों को नहीं छोड़ा तो फिर अमीरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। जी हाँ, चलिए दोस्तों जानते हैं न्यू ईयर 2026 के कुछ ऐसे टॉप 5 रिजोल्यूशंस के बारे में। हम सब नए साल पर नए लक्ष्य बनाते हैं, नए गोल सेट करते हैं, नए रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उन पर कितने दिन टिक पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, या तो 1 महीना या 2 महीना। तीसरे महीने फरवरी मार्च के बाद आपको पता भी नहीं रहता है कि आपका लिखा हुआ रेजोल्यूशन का पेपर कहाँ गया। आज जानेंगे हम 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको कभी अमीर नहीं बनने दे रही है। तो नए साल के मौके पर इन आदतों को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। कोई जरूरत नहीं है इन आदतों को अपनी जिंदगी में बनाए रखने की, क्योंकि दोस्तों अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं आती बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग से, सही फाइनेंशियल आदतों से बनती है। तो अगर आप साल 2026 में अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी उन आदतों को सुधारना होगा जो आपकी अमीरी के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। हर बार नया साल आता है, नई शुरुआत का मौका लेकर आता है और इस मौके पर तमाम लोग अपने नए रेजोल्यूशन सेट करते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुधारने के लिए, आप अपने पैसों को एक लेवल ऊपर उठाने के लिए अगर कोई संकल्प लेना जा रहे हैं तो जरा रुकिए दोस्त, पहले अपनी कुछ आदतों पर भी गौर कर लीजिएगा। सिर्फ ज्यादा पैसा कमा कर आप अमीर नहीं बन सकते हैं बल्कि कम पैसों को भी सही प्लानिंग से इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतें तय करती हैं कि आपके पास पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कई लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद भी हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, राइट। और इसकी वजह होती है कुछ ऐसी आदतें जो धीरे धीरे आपकी कमाई को खोखला कर देती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप भी चाहते हो कि साल 2026 में आपकी फाइनेंशियल हालत मजबूत हो, आपकी हालत खस्ता ना रहे, आपको लोन ना लेना पड़े, आपको क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए परेशान ना होना पड़े, तो चलिए एक एक करके आपकी 5 कमियां, 5 बड़ी गलतियां बताता हूं जिन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। सबसे पहला, नंबर 1, सेविंग्स न करने की आदत। जी हाँ, अगर आपकी पूरी इनकम महीने के आखिर तक खत्म हो जाती है और बैंक बैलेंस भी 0 के आसपास पहुंच जाता है तो ये खतरे की घंटी है। बिना बचत के न तो भविष्य सुरक्षित होता है दोस्तों, और न ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी घटना से निपटा जा सकता है। तो नए साल में आपको रूल सेट करना है 50-30-20 का। ये रूल क्या है समझिए जरा, यानी 50% पैसा आपको अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। जितना भी आप कमाते हो, चाहे आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जितनी भी है, तो उसका रेशियो सेट कर लीजिएगा। 30% पैसा आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कीजिए, आराम से शौक मौज पर, और 20% पैसा रकम जो है आपको अपनी सेविंग्स के लिए सबसे पहले अलग रख देना है। शुरुआत ही इस 20 से करनी है, यानी सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में सेविंग करने की आदत डालनी है। और सेविंग करके ऐसा कोई नहीं कि पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में रख दो या ऐसा कुछ नहीं, कहीं जगह निवेश कीजिए। चाहे आप एफडी बनाकर डाल दीजिए, उनकी आरडी कर दीजिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी कर दीजिए, गोल्ड सिल्वर में एसआईपी कर दीजिए, ईटीएफ्स वगैरह में आजकल तो ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मोबाइल पर एक क्लिक पर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। मैंने आपको कई बार बताया है इन्वेस्टिंग के बारे में, तो उन स्किल्स का इस्तेमाल करें और ये 20-30-50 रूल्स को अपनाएं। ये आदत आपको लंबे समय में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दूसरा, नंबर 2 देखिए, निवेश न करने की आदत। जो मैंने आपको बताया ना, वही आ गया। सिर्फ पैसा बचा लेना ही काफी नहीं होता दोस्तों। अगर वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है तो धीरे धीरे खर्च भी हो जाता है और इन्फ्लेशन के चलते वो पैसा अपने आप में डिक्रीमेंट होता रहता है। तो निवेश ही वो तरीका है जो आपकी रकम को समय के साथ साथ बढ़ाता है। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए, 2026 में संकल्प लें कि आप हर महीने अपनी बचाई गई रकम का कुछ हिस्सा एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस या अन्य दूसरे निवेश विकल्पों में जरूर लगाएंगे, क्योंकि निवेश में अनुशासन सबसे जरूरी होता है। जैसे हमें कुछ नशे की आदत लगती है ना, वैसे ही निवेश को आपको अपनी जिंदगी में आदत बनाना है, समझ रहे हो। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेना। जी हाँ, अगर आप घर बनवा रहे हो या पढ़ाई के लिए या बिजनेस या मेडिकल जरूरत के लिए लोन ले रहे हो तो फिर समझदारी भरा फैसला हो सकता है। लेकिन कभी भी घूमने फिरने के लिए, महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए या अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल जीने के लिए कर्ज न लें। इस तरह की हरकतों के लिए लोन लेना आपकी फाइनेंशियल सेहत बिगाड़ देता है और वो लोन की ईएमआई आपकी कमाई को जकड़ लेती है और सेविंग्स आपकी खत्म हो जाती है। तो नए साल 2026 में ये संकल्प लें कि कभी भी शौक मौज के लिए लोन का पैसा नहीं यूज करोगे।
जो आपकी सैलरी है, जो आप कमा रहे हो, उसका 20% 30% आप अपनी इच्छाओं पर, अपने शौक मौज पर खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर यूं समझिए कि आपका बजट ही नहीं है, उससे ऊपर आपको परमिशन ही नहीं है खर्च करने की। तभी तो कहते हैं कि बजट की जो हम प्लानिंग बनाते हैं, सरकारें भी खुद हर साल फरवरी महीने में बजट जारी करती हैं 1 फरवरी को, जिसमें प्लानिंग होती है पूरे साल की कि इस बार कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, हेल्थ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फार्मिंग, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको भी अपनी जितनी भी कमाई आ रही, पैसा आ रहा, उसकी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसका एक बजट स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। उससे आउट जब तक आप नहीं निकलोगे, आपकी लाइफ की गाड़ी एकदम स्मूथ चलती रहेगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अमीर दिखने का शो ऑफ करना। जी हाँ, अमीर होना और अमीर दिखना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महंगी पार्टी करना, ब्रांडेड शॉपिंग करना, बार, डिस्को वगैरह में दिखावे में पैसा उड़ाना, ये आपको भले ही बाहर से अमीर दिखा सकता है, लेकिन आपको अंदर से कमजोर बनाता है। जबकि जो लोग वाकई अमीर बनते हैं, वो दिखावे से दूर रहते हैं और पैसे को सही जगह निवेश करते हैं, ताकि वही पैसा मल्टीप्लाई होकर उनको और ज्यादा अमीर बनाता रहता है दिन ब दिन। इसीलिए अमीर दिखने का शो ऑफ कभी ना करें। जरूरी नहीं कि आपको अपने दोस्तों के बीच अमीर दिखना, समझ रहे हो। अमीर दिखने के और ढेर सारे नुकसान है। अगर आप शो ऑफ करके कोशिश करोगे तो कल को कोई आपका दोस्त आपसे पैसे मांगेगा, फिर आप मजबूरी में शर्म के नाते उनको उधार पैसे भी दोगे, फिर वो दोस्त आपको पैसा वापस समय पर देगा नहीं, फिर आप उससे लड़ाई झगड़ा करोगे और वो भी आपसे लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाएगा ताकि पैसा चुकाना ही ना पड़े। मतलब देख रहे हो अमीर दिखने के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी बजाय अगर आप अमीर दिखने का शो ऑफ करोगे ही नहीं, तो ना ही कोई आपसे पैसा मांगेगा, बल्कि ना ही आपका खुद का पैसा खर्च होगा। उस पैसे को सही जगह निवेश करोगे तो उल्टा आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। और पांचवा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस न खरीदना। कई लोग अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये आपकी फैमिली की एक सिक्योरिटी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये आज के जमाने में जरूर लेना चाहिए। ज्यादा नहीं, जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी कमाई है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आप इंश्योरेंस करवा लें, जिसका प्रीमियम आप आसानी से पे कर पाओ। और आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में कई तरह की इन्वेस्टिंग की स्कीम्स भी इंक्लूड होती हैं, तो उनमें आपको और भी डुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करोगे, आपको अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह विद इन्वेस्टिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो ये 5 आदतें तो आपने समझी। मैं आपको फटाफट से हाइलाइट्स रिवाइज कर देता हूँ वापस। सेविंग्स न करने की आदत, तो पैसा बचाना सीखें। 50-30-20 रूल को अपनाएं। दूसरा, निवेश न करने की आदत, इन्वेस्टिंग चालू करें इसी साल से। SIP, म्यूचुअल फंड, PPF, NPS, कोई भी निवेश स्कीम ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग, और निवेश करना शुरू करें। तीसरा, शौक पूरे करने के लिए लोन कभी ना लें। लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी शॉपिंग वगैरह, घूमने फिरने के लिए कभी लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज ना करें, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली वीक बनाता है, फिर आप EMI चुकाने में ही रह जाओगे। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, अमीर दिखने का शो ऑफ करना, तो ये आपको कभी नहीं करना है नए साल 2026 में। और पांचवी आदत दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस न खरीदना। ये भी आपको एक इमरजेंसी बैकअप देता है, तो इस बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। तो इन 5 आदतों को नए साल 2026 में जरूर गांठ बांध लें। और कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे मोड़, ऐसे मौके देखने को मिलते हैं। कई बार हम फोन चला रहे, कुछ एड वगैरह नजर आ गया, क्योंकि आजकल कंपनियां हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं और हमें वही प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या सर्च करते हैं, खरीदने की प्लानिंग करें। तो इस तरह से एड वगैरह के चक्कर में जिन चीजों की हमें जरूरत भी नहीं है, वो महंगी महंगी चीजें हम खरीद कर घर पे रख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, सेल लगी, ऑफर दिखा, फोन निकाला, पैसा गया। छोटी छोटी चीजें जैसे रोज रोज बाहर का खाना खाना, बिना जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग करना, EMIs पर लग्जरी चीजें खरीदना, ये धीरे धीरे आपकी कमाई का जहर बन जाती है। अमीर लोग कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि मुझे इसकी जरूरत क्या है, क्या मुझे कल का दिन जीने के लिए इस चीज की जरूरत है, क्या ये चीज मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगी, या सिर्फ मेरी इच्छा है इस चीज को मंगाने की। अगर आपका जवाब सिर्फ इच्छा या शौक मौज है, तो उस चीज को जितना हो सके दोस्तों अवॉइड कर लें, अगर वो आपके शौक मौज के बजट से बाहर है तो। जबकि गरीब लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि ऑफर कब खत्म हो रहा, अरे ऑफर खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी खरीदो। तो कंपनियां आपकी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। इनमें से आपका सबसे फेवरेट वन कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी मेरी तरफ से आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर आपको नए साल में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आप अपने लक्ष्य गोल की तरफ आगे बढ़ें, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और दोस्तों चैनल पर विजिट करके देखिएगा, मैंने नए नियम वगैरह और सरकार के कुछ बड़े फैसले जो 2026 से लागू होने वाले हैं उनके भी अपडेट्स डाल रखे हैं, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, जैसे जनवरी से क्या महंगा क्या सस्ता होगा वगैरह वगैरह, है ना। तो आप चैनल पर वीडियो सेक्शन में एक बार विजिट कीजिएगा। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।